नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है बाल विवाह का। कैसे छोटी सी उम्र में शादी करा दी जाती है, कैसे एक लड़का और लड़की का भविष्य खराब कर दिया जाता है, आज जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। हमारे देश में विवाह एक बेहद अहम पहलू होता है, क्योंकि इस रस्म के बाद एक लड़की को नई दुनिया को अपना घर बनाना होता है। अलग लोग, अलग घर, अलग रस्में, अलग रिवाज, सारा चीज़ बदल जाता है। शायद इसीलिए ससुराल विदा होते हुए हर लड़की का दिल टूटता है, आँखें भर आती है। पर इस कहानी में रोने का कुछ और ही कारण था। आइए जानते हैं कि क्या कारण था रोने का इस कहानी के माध्यम से। आज की कहानी राजस्थान के पंचला गांव की है। पंचला गांव में एक सोना नाम की लड़की है। वह अपने कॉलेज से पढ़ाई करके अपने सहेलियों के साथ आती रहती है कि रास्ता में एक लड़का बाइक लेकर खड़ा रहता है। जैसे ही सोना की नज़र बाइक वाला लड़का पर पड़ता है, वह डरने लगती है और डरते डरते आगे बढ़ने लगती है। तो बाइक वाला लड़का बोलता है कि मेरे बाइक पर बैठो, मैं छोड़ देता हूँ घर। तो सोना बोलती है कि नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊँगी। तो लड़का बोलता है कि क्यों अपने बापू की पैसा उड़ाने में लगी हो, मैं अपने बाइक से छोड़ दूँगा। तो लड़की मना करके आगे बढ़ने लगती और लड़का पीछे से बाइक से पीछा करता रहता है। सोना दौड़कर दूसरे रास्ते से अपने सहेलियों के साथ चल जाती है। सभी सहेलियां अपने अपने घर चले जाते हैं। सोना का घर कुछ दूरी पर होता है। तो सोना जैसे ही अकेली होती है, वैसे ही वह लड़का वापस आ जाता है और फिर से बाइक पर बैठने को बोलता है और धमकी भी देता है कि नहीं बैठोगी तो घर पर कंप्लेन कर दूंगा। फिर लड़की बैठ जाती है और घर पहुंच जाती है। बाइक पर से उतरने के बाद लड़का सोना को चॉकलेट भी देता है और चला जाता है। उधर सोना चॉकलेट लेकर कचरा के टोकरी में फेंक देती है और घर में चली जाती है। घर जाते ही सोना की माँ पूछती है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो सोना कुछ नहीं बताती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सोना तैयार होकर कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती है, वैसे ही वो लड़का अपना बाइक लेकर आ जाता है और सोना को बैठने के लिए बोलता है। सोना इधर उधर देखती है और फिर बैठ जाती है और कॉलेज निकल जाती है। फिर तीन दिन बाद जब सोना बाजार में सब्जी खरीदती रहती है, तो वहाँ भी लड़का दारू पीकर पहुँच जाता है और सोना से सब्जी के झोला छीनने लगता है और बोलता है कि मैं पहुँचा देता हूँ। तो सोना बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी और आगे बढ़ने लगती है। तो फिर से लड़का सोना के हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती सोना के हाथ से सब्जी के झोला छीनने लगता है। तब सोना बोलती है कि मेरे हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं, सभी बाजार के लोग देख रहे हैं, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता है और ऊपर से तुमने शराब भी पी रखी है।
सोना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रहती है, फिर भी वह लड़का सोना का हाथ नहीं छोड़ रहा था। सोना अपना हाथ जोर से खींचती है। जैसे ही हाथ छूटता है, एक चाट लगा देती है उस लड़के को और बोलती है कि यहाँ से चले जा, हमें तुम्हारा मुंह नहीं लगना है। और सोना इतना बोलकर अपने घर चली जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद जब सोना कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि वह लड़का अपने पिताजी और बड़े भाई के साथ आया हुआ है उसके घर में। सोना के घर में उसके बड़े भैया और पिताजी उसके घर पर आए हुए हैं। यह देखकर सोना चौंक जाती है। सब लोगों को देखकर सोना चौंक जाती है। दरअसल वह बाइक वाला लड़का सोना का पति होता है। वो दोनों का शादी बचपन में ही हो चुका था, जब सोना 4 साल की और वह लड़का 6 साल का था। तभी दोनों का शादी हो चुका था। आज सोना के ससुर और जेठ जी सोना का गौना कराने की बात करने आए थे। सोना के ससुर बोलते हैं कि सोना के पिताजी से कि क्या रामबच्चन, तुमने अपनी बेटी को यह भी नहीं सिखाया है कि ससुर के आगे आंचल ओढ़कर आना चाहिए। फिर सोना के पिताजी बोलते हैं और सोना दुपट्टा सर पर रखकर अपने ससुर का पैर छूती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो सोना के ससुर बोलते हैं सोना के पिताजी से कि सुनो रामबच्चन, अब बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई, अब गौना की तैयारी करो। तो रामबच्चन जी बोलते हैं कि आप मुहूर्त निकलवाइए, हम तैयारी करते हैं, गौना की तैयारी करते हैं। सोना अपने कमरे में रो रही थी तो सोना के माँ पूछती है क्या हुआ, रो क्यों रही है। तो सोना बोलती है कि मुझे नहीं जाना है अपना ससुराल। तो रामबच्चन सुन लेता है तो बोलता है कि क्यों नहीं जाना है तुम्हें अपना ससुराल, बहुत कर ली पढ़ाई लिखाई, अब घर के काम काज सीखो, तुम्हें अपने ससुराल में सबकी सेवा करनी है। तो सोना बोलती है कि नहीं बापू, मुझे अभी और पढ़ना है, इस शादी को हम नहीं मानते हैं, कानून भी इस शादी को नहीं मानता है। तो इतना में ही रामबच्चन सोना को एक चाट लगा देता है और बोलता है कि एक कॉपी किताब ही इसका जड़ है, और कॉपी किताब फेंक देता है। सोना अपने कमरे रोते रहती है, ना कुछ खाती है और ना कुछ पीती है। इस तरह 4 दिन निकल जाते हैं। सोना कुछ भी खाई पी नहीं थी। तब रात में सोना की माँ खाना लेकर दरवाजे पीटती है और बोलती है कि सोना मेरी बच्ची, कुछ तो खा लो, इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तब सोना के पिताजी भी बोलते हैं कि खाना खा लो, क्यों अपनी जान लेने पर लगी हुई है। तब सोना बोलती है कि जान तो आप लोग मेरे ले रहे हैं बापू उस बिट्टू के मथे डाल के। वह बिट्टू शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बदमाशियाँ करता है। कितनी बार तो मुझे ही कॉलेज से आते जाते रास्ते में छेड़ा करता था। बापू आपने ही ना मुझे पैदा किया है, तो आप ही क्यों नहीं मुझे मार देते हैं। सोना अपने बापू से बोलती है। यह सुनकर रामबच्चन सोचने लगा और अगले ही दिन बिट्टू के घर पहुंच गए, बिट्टू के पिताजी से बात करने के लिए कि सोना
बिट्टू के हरकतें देखकर गौना से इनकार कर रही है। बिट्टू को क्यों नहीं कुछ कामकाज करने को कहते हैं। तो बिट्टू का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ भूखी नहीं रहेगी, भूखी नहीं मरेगी। हम लोग के पास 2 बीघा खेत है। कामकाज की बात छोड़ो और जाकर गौने की तैयारी करो। तब सोना के पिताजी बोलते हैं कि आपने मेरी बात नहीं समझी। दामाद जी को आपने अपने हरकतों में सुधार लानी चाहिए। पूरे दिन शराब और बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं और मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। इतना सुनकर बिट्टू का पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। ये मत भूलो कि मैं लड़का वाला हूँ। अब इसकी फैसला पंचायत में होगी कि तुम्हारी बेटी की गौना होगी या नहीं। फिर अगला दिन पंचायत बैठता है पंचला गांव में। दोनों लड़का लड़की के परिवार वाला आए हुए थे और कुछ गांव के लोग भी वहां थे। फिर पंचायत में पंच लोग बोलते हैं कि सोना का गौना होना चाहिए। तो राम बच्चन बोलते हैं कि सरपंच जी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि बिट्टू कोई काम काज नहीं करता है और पूरा दिन शराब में डूबे रहता है। तो सरपंच जी बोलते हैं कि राम बच्चन, तुम्हें तो ये बात तब सोचना चाहिए था जब तुम अपनी बेटी की शादी की थी कि आगे चलकर तुम्हारा दामाद कैसे होंगे। अब पंचायत की बात नहीं मानोगे तब तुम्हें गांव अपना नाता छोड़ना पड़ेगा, गांव भी छोड़ना पड़ेगा। पंचायत की बात नहीं मानने पर गांव छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद गांव के लोग सोना के घर वालों को परेशान करने लगते हैं। तब हार मानकर सोना के पिताजी सोना के गौना करा देते हैं। तब सोना की विदाई होती है तो सोना बहुत रोती है और बोलती है, मुझे विदा मत करिए बापू, मुझे अपना ससुराल नहीं जाना है। फिर भी सोना को ससुराल जाना पड़ता है। उसी रात सोना अपने ससुराल में जब बेड पर होती है तब बिट्टू शराब पीकर आता है और बोलता है, बहुत तुमने मेरे परिवार वालों की और मेरे बापू की बेइज्जती की है। अब तुम्हारे साथ कैसे करता हूँ। और बिट्टू सोना को पहले मारता है और शराब के नशा में ही सोना के साथ अवैध तरीके से सुहाग रात मनाता है। और बिट्टू के परिवार वाले भी सोना को भला बुरा कहते हैं और मारते पीटते हैं और भला बुरा सुनाते हैं। और आखिर क्या गलती थी सोना की, उसकी क्या बात का सज़ा मिल दिया जा रहा था, इतनी जुल्म क्यों किया जा रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।